हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी को मान के उसके स्थान पर कुछ अलग रखना। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कुछ इसके नियम हैं। नंबर 1, ब्रैकेट को T मान लेते हैं। प्रश्न में ब्रैकेट दिख जाए और उसका अवकलन आगे या पीछे ऊपर नीचे हो उसे T मान लेते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या करते हैं? T उसे मानते हैं जिसका अवकलन प्रश्न में आगे या पीछे या ऊपर नीचे उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे नोट हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने कहा था ब्रैकेट को मान लेते हैं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, इसका अवकलन ऊपर मौजूद है। क्यों? 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, t का dt अपॉन dx। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x और dx बराबर हो जाएगा dt। 2x और dx का मान कितना रख देंगे? dt बटे इस ब्रैकेट का मान कितना है? t। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, dx अपॉन x इक्वल टू क्या होता है? log x उसका c। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा log t प्लस का c। t का मान रख देंगे, log t का मान कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। हमने कहा था ब्रैकेट को मान लेते हैं, ब्रैकेट का अवकलन नीचे मौजूद है। लेट log x इक्वल टू t, log x का अवकलन 1/x, t का dt अपॉन dx। आप लोगों को अवकलन अच्छी तरह से आना चाहिए। जिसको अवकलन नहीं आता है उसे समाकलन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कक्षा 11 वाला अवकलन का अध्ययन आपसे हम अपने आप अच्छी तरह से कर लें। तो 1/x dx इक्वल टू dt। देखिए इसका मान कितना है हमारा? t स्क्वायर। dx अपॉन x का मान कितना है? dx अपॉन x का मान है dt। इसका हम क्या कर देंगे? समाकलन। क्या बन गया? x की पावर n। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस का c। तो हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c। t का मान रख देंगे, t का मान कितना है? log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसे रेज कर देते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस का x log x
डी एक्स। हमने एक बात कही थी, ब्रैकेट को मान लेते हैं। लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। 1 का 0, log x का 1/x, t का dt अपॉन dx। सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x में 0 ऐड करेंगे, 1/x dx से क्रॉस मल्टीप्लाई dt, तो हो जाएगा देखिए 1/x dx का मान कितना है dt अपॉन इस ब्रैकेट का मान कितना है t। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/x dx बराबर log x। ठीक, तो ये बन गया हमारा log t प्लस का c। t का क्या रख देंगे हम, मान रख देंगे। log t का मान है 1 प्लस का log x प्लस का c। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, साइन x साइन cos x और dx। हमने कहा था ब्रैकेट को मान लेते हैं। लेट cos x इक्वल टू t। cos x का अपकरण होता है माइनस का sin x इक्वल टू t का dt अपॉन dx। हमें किसका मान चाहिए, sin x dx का, तो इसे लिख लेंगे sin x dx इक्वल टू माइनस का dt। तो रख देंगे देखिए sin, इसको क्या माना हमने t, sin x dx का मान कितना है माइनस का dt। माइनस कांस्टेंट बाहर क्या बचेगा sin t dt, और sin t का समाकलन कितना हो जाएगा माइनस का cos t। माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस cos t प्लस का c। t का क्या रख देंगे हम, मान रख देंगे cos t का मान कितना है cos x प्लस का c। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा है इंटीग्रेशन sin ax प्लस का b और cos ax प्लस का b और dx। हमने आपको एक बात बताई होगी 10th क्लास में या 11th क्लास में, साइन और कॉस गुणा में हो तो हमेशा 2 वाला सूत्र बनता है, चाहे साइन कॉस हो या साइन सान हो या साइन कॉस हो या कॉस साइन हो, हमेशा 2 वाला बनेगा। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, सूत्र बनाने के लिए। लिख भी दे रहे हैं 2 से गुणा और भाग, देखिए तो कर देंगे 1/2 में डिवाइड कर दिया तो जाएगा 2 sin ax प्लस का b और यह हो जाएगा cos ax प्लस का b और dx। ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a। देखिए एंगल तो कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा 1/2 इंटीग्रेशन sin 2a, a के स्थान पे कितना है ax प्लस का b dx। अब इसका क्या कर देंगे हम समाकलन, इसको छुपा दो, क्या मान लो sin x का होता है हमारा 1/2 माइनस का cos ax प्लस का b। x के आगे उससे भाग, x के आगे कितना कुछ साथ कर सकते, अरे a नहीं है 2 है तो 2a से क्या कर देंगे हम भाग, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और प्लस का c। क्या हो जाएगा माइनस का 1/4a cos 2ax प्लस का b प्लस का c। ये क्या हो गया हमारा आंसर।
एक बार इसका आंसर शीट में आंसर मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, माइनस का 1/4 a cos 2ax प्लस b प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसे रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ax प्लस का b अंडर रूट dx। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा अंडर रूट x dx। इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का c। तो भाई x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, छुपा क्या बन गया अंडर रूट x। इसका हो जाएगा 2/3 x के स्थान पे ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस का c। लेकिन x के आगे उससे भाग। आप बहुत सर इसमें नहीं भाग करते, आप इसमें भी करते हैं लेकिन दिखता नहीं है। x के आगे 1 से भाग करेंगे तो वही है। ऐसे ही x क्या करना है, a से क्या कर देंगे भाग। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या लिखा है। 7 क्वेश्चन मोस्ट लिखा है हमारा x प्लस का 2 अंडर रूट। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को मान लेते हैं। ले x प्लस 2 इक्वल टू t, ठीक। तो x का अपकरण 1 प्लस 2 का 0 t का dt अपॉन dx। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 dx से क्रॉस मल्टीप्लाई dx है ना, मतलब dx बन जा dx इक्वल टू dt। dx के स्थान पे कितना रख देंगे dt, ठीक है। और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू t माइनस का 2। x की वैल्यू रख दो t माइनस का 2 और इसकी वैल्यू रख दो अंडर रूट t, dx का मान dt। अब क्या करेंगे, अंडर रूट t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेट भी करेंगे तो हो जाएगा t अंडर रूट t और माइनस और हो जाएगा dt, सेपरेट भी कर दिया। और माइनस का 2 कांस्टेंट बाहर अंडर रूट t dt। आगे देखिए t अंडर रूट t कितनी आएगी, t की पावर 3/2, 1 पावर हाफ पावर 1.5 पावर, तो यहाँ हो जाएगा dt होगा dt और ये जाएगा -2 अंडर रूट t का जो समाकलन होता हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। इसका कितना हो जाएगा f t की पावर n के रूप में, यानी अर्थात x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे 3/2 प्लस का 1 अपॉन 3/2 प्लस का 1 माइनस का 4/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। आप 1.5 और 1 कितना आएगा 2.5 बोले तो 5/2 नीचे 5/2 माइनस का 4/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। अब ये इससे हम लिख लेंगे, इससे हम लिख सकते हैं 2/5 और t का मान रख दे रहे हैं। t का मान कितना है x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस का 4/3 x प्लस 2 की पावर
3/2 प्लस का सी, ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक बार आंसर शीट से इसे मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस का 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का c, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है इंटीग्रेशन x 1 प्लस 2x स्क्वायर अंडर रूट और dx। हमने कहा था ब्रैकेट को मान लेते हैं, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t, 1 का 0 प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर x स्क्वायर का 2x इक्वल टू t का dt अपॉन dx। तो हो जाएगा यहाँ पे 4x dx इक्वल टू dt। हमें किसका मान चाहिए, x dx का, 4 उधर गिरा देंगे तो x dx इक्वल टू 1/4 dt, जिसके लिए स्थापन द्वारा समाकलन करना आ गया, उसके लिए कोई भी समाकलन कठिन नहीं होगा, किसी प्रकार का भी समाकलन हो। देखिए अब क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा इसका मान t अंडर रूट t, x dx का मान कितना है 1/4 dt। आगे क्या हो जाएगा 1/4 कांस्टेंट बाहर, ये अंडर रूट t बन गया, अंडर रूट t का समाकलन होता है 2/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। सॉल्व कर देंगे 2 2 जा 4 तो 1/6 t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का c। ये क्या हो गया आंसर। एक बार आंसर शीट से मैच कर लेते हैं। सेवन पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए इसे इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इंटीग्रेशन 4x प्लस का 2 और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ठीक है, और dx। हमने कहा था ब्रैकेट को मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मोस्ट क्वेश्चन है, कैसे करके, इसमें हमारा 2 का मान क्या बचेगा 2x प्लस का 1, ठीक है, 2x प्लस का 1 और यहां बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 dx, ठीक है। उसको t मानते हैं जिसका अवकलन प्रश्न में मौजूद हो। देखो इसका अवकलन नहीं मौजूद है ही नहीं, लेकिन इसका अवकलन मौजूद है। लेट कैसे देखिए, लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, x स्क्वायर का 2x तो आ गया प्लस x का 1 आ गया, 1 का 0 और t का dt अपॉन dx। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस का 1 और dx इक्वल टू dt। अरे भाई इसमें 0 ऐड करेंगे, कुछ गुणा कर देंगे, तो कहने का मतलब यह है 2x प्लस 1 dx का मान कितना होगा dt। 2 हमारा ये वाला 2 कांस्टेंट बाहर, ठीक है, इसका मान अंडर रूट t हो गया, इसका मान कितना हो गया dt। तो ये फॉर्मूला बन गया 2
अंडर रूट टी का समाकलन जो होगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस का सी। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 जा 4/3 टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है x² प्लस का x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस का सी। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसे इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, वन सुपर मोस्ट क्वेश्चन लिखा है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx। देखिए क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, 1/, इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे, यहां से अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे, कितना बचेगा अंडर रूट एक्स। कुछ छात्र करेंगे कैसे, अरे भाई इस x को हम लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। जब यहां से अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे कितना बचेगा अंडर रूट एक्स, और यहाँ माइनस का 1, ऊपर क्या dx। ब्रैकेट को मान लेते हैं, लेट ब्रैकेट कितनी है अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। अंडर रूट एक्स का अवकलन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह सिखाया है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, माइनस 1 का कितना होता है 0, और टी का कितना होता है dt/dx। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स dx बराबर dt। हमें मान चाहिए 1/√x dx का 2 नहीं चाहिए, तिरछी गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√x dx बराबर हो जाएगा 2dt। देखिए अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, इसका मान कितना है 1/, इसको t माना है हमने, इसको ब्रैकेट को 1/√x dx का मान कितना है 2dt है, और 2 कांस्टेंट हमारा बाहर है, क्या बचेगा 1/t dt बचेगा। 1/t का कितना हो जाएगा समाकलन log t हो जाएगा, log t, और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब क्या कर देंगे 2 log t का मान रख देंगे, t का मान कितना है हमारा, t का मान है अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस का c। एक बार आंसर शीट से आंसर को मैच करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है।